नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अमित चक्रवर्ती, मैं साइकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर हूं और पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का इन्वेंटर हूं। अगर आप यूपीवीसी विंडो और डोर का फैक्ट्री बिठाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फुल्ली पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो और डोर का मशीन्स बनाते हैं, उसे चलाना आपको सिखा देते हैं। उसके साथ साथ पूरे भारत का रॉ मटेरियल सप्लायर्स का फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको दे देते हैं ताकि आपको आपका फैक्ट्री शुरू करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक को लेके हम लोग बात करने वाले हैं वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि नए फैब्रिकेटर्स को परेशान तो करते ही है, उसके साथ साथ पुराने फैब्रिकेटर्स को भी काफ़ी बार बहुत परेशान करते हैं। और हम फैब्रिकेटर्स का एक बहुत ही गंदा आदत है, जो चीज़ हमें पता होता है उसका सलूशन तो हम कस्टमर को दे देते हैं, पर जो चीज़ हमें पता नहीं होता है उसके लिए जब कस्टमर हमें फ़ोन करता है तो हम अपना फ़ोन पकड़ना बंद कर देते हैं, हम अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखते हैं। अरे भाई, ऐसा करने से कैसे चलेगा, इससे तो आपका ही नाम खराब होगा ना। तो इसीलिए आज एक ऐसे ही प्रॉब्लम को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पुराने फैब्रिकेटर हो या नया फैब्रिकेटर, दोनों को काफ़ी परेशान करता है। तो चलिए पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि विंडो के अंदर पानी आ रहा है और बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रहा है। पर अभी आप कह दोगे कि विंडो के अंदर पानी आ रहा है क्योंकि फैब्रिकेटर ने फ्रेम में वाटर स्लॉट नहीं किया होगा। जी नहीं, फ्रेम में वाटर स्लॉट किया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे शायद एक या दो वाटर स्लॉट से काम नहीं बन रहा होगा, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है तो हमें 3 वाटर स्लॉट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, 2 वाटर स्लॉट फ्रेम में काफ़ी होता है इतने छोटे साइज़ के विंडो के लिए। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, अगर आप गौर करें तो आप देख पाओगे कि जो पानी आ रहा है वो फ्रेम से नहीं आ रहा, वो पल्ला से आ रहा है, यानी सैश से आ रहा है। और आपने यानी जो भी इसका फैब्रिकेटर है उन्होंने सैश में वाटर स्लॉट नहीं किया है। अब सैश में वाटर स्लॉट ना करने के कारण पानी जब भी सैश के अंदर जा रहा है वो दोनों बीट यानी दोनों ग्लास बीट के बीच से घर के अंदर आ रहा है। और यही छोटा सा कारण के लिए जब कस्टमर आपको फ़ोन करता है तब आपको समझ में नहीं आता कि हमने तो वाटर स्लॉट किया था, उसके बावजूद घर के अंदर पानी आ क्यों रहा है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि घर के अंदर पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सैश में भी वाटर स्लॉट नहीं किया है। अगर किया होता तो ये पानी घर के अंदर आता नहीं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सैश में वाटर स्लॉट सही तरीके से कैसे करना चाहिए। तो ये वीडियो को आप गौर से देखिए, इसमें हम लोगों ने सैश में वाटर स्लॉट करके दिखाया है कि किस तरीके से आपको वाटर स्लॉट सैश में करना चाहिए। और किसी भी तरीके से पानी घर के अंदर आएगा नहीं, इसका गारंटी हम लोग दे सकते हैं अगर आप इस तरीके का प्रॉपर वाटर स्लॉट सैशेस में करोगे तो। देखिए, एक ही प्रॉब्लम है दुनिया में और वो है सही ज्ञान ना होना। अब यूपीवीसी विंडो के लाइन में क्या हो जाता है ना, फैब्रिकेटर को सही ज्ञान होता नहीं है और वो ब्लेम कर देते हैं कि हमें प्रोफाइल अच्छा नहीं मिला, हमें मशीन अच्छा नहीं मिला, हमें फलाना अच्छा नहीं मिला, हमें ढिमकाना अच्छा नहीं मिला। ऐसा नहीं होता है। अगर आप दूसरे पे उंगली दिखाते हो तो याद रखिए 3 उंगली आपके तरफ भी है और वो 3 उंगली को पहचानिए। अगर सही ज्ञान आप खुद के अंदर ले लेंगे और उस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका काम किसी हद तक किसी तरीके से खराब नहीं होने वाला, उसका क्वालिटी ही एक अलग लेवल पे चला जाएगा। इसलिए सही ज्ञान होना ज़रूरी है और वो मिलता है साइकॉन में। आप जब हमसे मशीन लेते हो तो उसके साथ जो 3.5 घंटे का ट्रेनिंग वीडियो आपको मिलता है उसमें इतना डिटेल में हर एक चीज़ किया हुआ है, कर के सिखाया हुआ है कि एक छोटा बच्चा भी एक बढ़िया फैब्रिकेटर से अच्छा विंडो बना पाएगा, इतना हम आपको कह सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो आपके ज्ञान चक्षु को पहले से बेहतर तरीके से खोल देगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।